चलिए नमस्कार। देखिए वीकेंड का वार आप संडे को कह सकते हैं, लेकिन सैटरडे को भी वीकेंड का वार कहा जाता है बिग बॉस में। देखिए 7वां एपिसोड और सैटरडे का दिन बिग बॉस का रहा कैसा। देखिए नीलम गिरी को सलमान खान ने अच्छा खासा सुनाया कि नीलम गिरी आप जो है आप बोलते हैं 400-500 मिलियंस व्यूज में लेकर आती हूं यूट्यूब पर, तो वहां पर आपके गानों को लोग आखिर क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं आपका पूरा वीडियो? कारण यह है क्योंकि वहां पर आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। लेकिन ये बिग बॉस के घर में जब से आप आई हो, आप कहीं खो गई हो। यूपी बिहार के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार हमारी नीलम कहां है, उसे क्या किया, कहां छुपा के रखे हो यार, कहीं वापस तो नहीं भेजती हो, इतना क्यों छुपी छुपी रहती हो। नीलम गिरी कहती है कि मैं शुरुआत में, देखिए सलमान खान आए थे, शनिवार का दिन था, तो नीलम गिरी कहती कि शुरुआत में मैं रहती थी थोड़ा सा गुमसुम क्योंकि मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा समझ चुकी हूं और अब मैं अपने आप को स्ट्रांग मानती हूं। ये बात स्टार्ट कैसे हुई पूछा गया, फरहाना से पूछा गया कि फरहाना आप इस घर में सबसे सॉफ्ट टारगेट किसे मानती हो, क्योंकि मतलब निकालने की बात हो रही थी कि इस बार कौन निकलने वाला है। तो उसी टाइम में जो है वो सॉफ्ट टारगेट का चर्चा आया। तो फरहाना कहती है सब लोग यहां पर सॉफ्ट टारगेट मानते हैं नतालिया को, जो कि अंग्रेजन है, और नीलम गिरी को। तब नीलम से ये सवाल किए सलमान खान। नीलम गिरी कहती नहीं, अब मैं जो है वो अपने आप को स्ट्रांग मानने लगी हूं, पहले मैं सॉफ्ट टारगेट थी लेकिन अब मैं नहीं हूं। यह नीलम गिरी का कहना है। अब बात यह है कि भाई कल संडे, देखिए आज ही एक को निकालने वाले थे, लेकिन कल संडे है, अब कल बचेगी तब ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नीलम गिरी नहीं निकलेगी। कम से कम इतने भोजपुरिया दर्शक है, वोट तो जरूर कर दिए होंगे, और नीलम गिरी जो है इस बार नहीं निकलने वाली है। तो क्या नतालिया निकल जाएगी? देखिए कोई नहीं चाहता है कि नतालिया निकले, क्योंकि नतालिया और मृदुल तिवारी का कॉम्बिनेशन कमाल है। मतलब सारे लोग, सलमान खान भी आए तो दोनों को डांस करवाए कि दोनों डांस करो, क्योंकि वो दोनों डांस करते रहते हैं। और इन दोनों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दिया सब लोगों ने मिलकर के। सलमान खान खुद समझ रहे हैं कि भाई जोड़ी अच्छी है, शादी कर लो, ये वो। तो ये एक कमाल का जो है एकदम कपल वाला जो है वो कॉम्बिनेशन वहाँ पर मृदुल तिवारी के साथ नतालिया का देखने को मिल रहा है। मतलब पोल भी खुला कुछ लोगों का, जैसे कि टाइगर श्रॉफ बागी 4 का जो है वो करने के लिए आए थे वहाँ पर प्रचार प्रसार, तो वहाँ पर बहुत लोगों का पोल भी खोला गया। जैसे कि कुनिका जी से पूछा गया कि आपको अचानक से यहाँ पर कुछ झटका लगा? बोली हाँ, गौरव खन्ना की सच्चाई जानकर कि मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली करता है या फिर मेरे खिलाफ प्लानिंग करता है, तो मुझे झटका लगा। लेकिन भाई साहब टाइगर श्रॉफ के साथ जो एक्ट्रेस आई थी उसने फरहाना से पूछा कि फरहाना आप कुछ दिन तो सीक्रेट रूम में थी, वहां से सब कुछ देख रही थी, आप कुछ रियलिटी चेक देना चाहेंगे यहां पर? बोले बिल्कुल। कुनिका जी के बारे में बताना चाहूंगी, कुनिका जी ने भी गौरव खन्ना को धोखा दिया है। इन दोनों के बीच मम्मी बेटा वाला रिलेशन था। गौरव खन्ना ने मान के चलिए धोखा दिया कुनिका जी को, तो कुनिका जी ने भी गौरव खन्ना को एक बार धोखा दिया। कुनिका जी मानने के लिए तैयार नहीं। कुनिका एक्चुअली में हुआ क्या था कि दाल जब गौरव खन्ना खाया था ज्यादा, तो उसके बाद नेहल पहले गौरव खन्ना से लड़ाई की थी, मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके बाद अभिषेक से लड़ाई की थी, और नेहल जाकर के एक जगह रोने लगी थी, है ना। तो गौरव खन्ना के तरफ कौन इशारा किया था पता है? कुनिका जी। नेहल ने पूछा था कि दाल ज्यादा किसने खाया? कुनिका जी ने कहा मैं जानती हूं पर बताऊंगी नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इशारा गौरव की तरफ वो हल्का सा की, और गौरव खन्ना को जाकर के ये पूछती है दाल तुमने ज्यादा खाया, दाल कैसी लगी? गौरव खन्ना कहता है दाल बहुत अच्छा लगा। तो कुनिका जी ने वहां पर कहीं ना कहीं इशारे में गौरव को टारगेट किया था। तो कुनिका जी का जब पोल खुला, कुनिका जी का चेहरा देखने लायक था कि मेरी भी पोल खुल गई। इसके अलावा अमाल मलिक का भी पोल खोल दी फरहाना। बोली कि अमाल मलिक जो है वो जिशान कादरी को दोस्त कहता है, गौरव खन्ना को भी दोस्त कहता है, सबीर अली को भी दोस्त कहता है, लेकिन जब किसी और के पास बैठा होता है और वहां पर जिशान की शिकायत हो रही होती है, गौरव खन्ना की शिकायत हो रही होती है, सबीर अली की शिकायत हो रही होती है, तो ये आराम से सुन लेते हैं और इन लोगों को आकर बताते तक नहीं है। अमाल मलिक कहता वो मेरा अपना स्टाइल है,
ठीक है। तो इस तरीके का, लेकिन बहुत खास नहीं लगा ये शनिवार। जो हम उम्मीद कर रहे थे सलमान खान आएंगे चिल्लाएंगे, मतलब वो देखने में थोड़ा मजा आता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। सलमान खान ने मजाक उड़ाया किसका? हाँ, सलमान खान ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया तानिया मलिक का, जो बोलती है मैं बॉडीगार्ड लेकर के चलती हूँ, बहुत बॉडीगार्ड्स हैं मेरे, तो वहाँ पर थोड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन एक को सुनाया भी, प्रणीत को, लेकिन उस अंदाज में नहीं सुनाया, बेइज्जती सा थोड़ा सा किया। प्रणीत जोक मारता रहता है, लेकिन तानिया के ऊपर जोक मारता रहता है ज़्यादा। और तानिया के साथ तो एक बेकार वाला जोक कर दिया था कि टट्टी जब करती हो तो धोने के लिए कि कोई है? बोली नहीं नहीं वो मुझे नहीं पसंद है। बोली फिर काहे का रईसी? ठीक है, ये कोई रईसी नहीं हुआ, मतलब तानिया जो है अपना रईसी दिखाती है ना वहाँ पे, तो इस बात पे जोक मारा था। और वो जोक सलमान खान को अच्छा नहीं लगा, बल्कि किसी को भी अच्छा नहीं लगा। तो सलमान खान ने कहा कि तुम जोक भी इस पे मारते हो, तानिया मित्तल पे, और तानिया मित्तल को ही तुमने नॉमिनेट भी कर दिया, बताओ किसी और पे जोक मार के देखो ऐसा जवाब मिलेगा। तब तानिया मित्तल इमोशनल हो गई, आंसू आ गए और फिर वो रोने जैसा होने लगी। कोनिका जी ने तानिया जी को संभाला, तानिया जी, हाँ ठीक है। तो इसके बाद देखिए बहुत कुछ तो नहीं हुआ। अब ये होने वाला है भाई साहब कि कल पता चलेगा कि कौन निकलेगा, एक घर वाला या घरवाली कल निकल जाने वाली है, और वो कौन हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ़िलहाल तक तो यही हुआ है, बहुत खास नहीं लगा मुझे ये सैटरडे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि संडे बहुत खास होगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे मेरा ये चैनल महेश पांडे व्लॉग्स, और मैं रोज़ कहता हूँ कि इससे अपडेट्स कर दूंगा, आज मैं कर ही दूंगा। तो महेश पांडे अपडेट्स जो है अब ये चैनल बन चुका होगा शायद, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इसको खूब प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एपिसोड का अपडेट लेकर बिग बॉस का आता हूँ, और बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी मैं आपको एक से एक अपडेट दूंगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। थैंक यू भाई।